सभी को सादर नमस्ते जी। मैं सार्थक महाजन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन संचयन पर। जब व्यक्ति अल्प आयु से धर्म पथ पर अग्रसर होता है, अध्यात्म पथ पर विकास करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, तो समाज से प्रायः उसे यह सुनने को मिलता है कि अभी तो पूरी आयु पड़ी है, बचपन से क्यों लग गए, ये सब कार्य तो बुढ़ापे में जाकर करने होते हैं। अभी से क्यों ईश्वर का नाम स्मरण कर रहे हो, अभी से क्यों जप कर रहे हो, अभी से क्यों धर्म का कार्य कर रहे हो, ये धर्म अध्यात्म की बातें तो बुढ़ापे में करने वाली हैं। ऐसे लोगों के लिए भर्तृहरि जी अपने वैराग्य शतक में एक बहुत ही उत्तम श्लोक लिखते हैं। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजम् यावज्जरा दूरतः यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननम् प्रत्युद्यमः कीदृशः। अर्थात जब तक यह शरीर रोग रहित है, जब तक शरीर की इंद्रियों में बल विद्यमान है, जब तक इस शरीर से बुढ़ापा दूर है और जब तक आयु बची है, तभी व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को आत्म कल्याण के लिए योगाभ्यास आदि में प्रवृत्त होना चाहिए। अन्यथा आयु निकल जाने पर यदि व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है, बुढ़ापे में जाकर के सोचता है कि ईश्वर की भक्ति करूंगा, तो वैसे उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, जैसे उस व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता जो घर में आग लगने के पश्चात कुआं खोदता है। एक बार घर में आग लग गई तो फिर कुआं खोद करके पानी निकालने का कोई लाभ नहीं होगा। यदि शरीर में रोग लग गए, यदि बुढ़ापा आ गया, तो आप योगाभ्यास नहीं कर पाएंगे, आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाएंगे और आप अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयास नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि शरीर में बल ही नहीं रहेगा, शरीर में सामर्थ्य ही नहीं रहेगा। और जब शरीर में सामर्थ्य ही नहीं रहेगा, जब शरीर में बल ही नहीं रहेगा, तो व्यक्ति किस प्रकार से आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ कर पाएगा। कोई भी कार्य करना हो उसके लिए इंद्रियों में बल की महती आवश्यकता होती है, और यदि इंद्रियों में बल नहीं होगा, शरीर बल से रहित होगा, आयु नहीं होगी, बुढ़ापा आकर के घेर जाएगा, अनेक रोग लग जाएंगे शरीर में, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से आत्म कल्याण करने का प्रयास नहीं कर पाएगा। आप स्वयं विचार कीजिए, जिस व्यक्ति के घुटनों में दर्द रहता है, जिस व्यक्ति की पीठ में दर्द रहता है, वह व्यक्ति ईश्वर की उपासना करने के लिए आसन कैसे लगाएगा? बुढ़ापे में जा करके श्वास प्रश्वास लेने की जिसको दिक्कत आती है, वह व्यक्ति प्राणायाम कैसे करेगा? जिस व्यक्ति की आंखें कमजोर हो चुकी हैं, वह व्यक्ति मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन कैसे करेगा? वेद आदि शास्त्रों को पढ़ेगा कैसे? और जिस व्यक्ति के कान की सुनने की क्षमता कम हो चुकी है, वह व्यक्ति सत्संग कैसे अटेंड करेगा? विद्वानों के उपदेशों को किस प्रकार सुनेगा? अतः बलहीन व्यक्ति, जिसकी इंद्रियों में शक्ति विद्यमान नहीं है, ऐसा व्यक्ति कदापि ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। यदि आप अल्प आयु से ईश्वर की भक्ति में लग चुके हैं, अध्यात्म पथ पर लग चुके हैं, धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों की बातें सुनकर के पीछे आना मूर्खता से कम नहीं है। अतः अल्प आयु से ही व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बना करके अष्टांग योग, ईश्वर प्रणिधान आदि से युक्त होकर के सदैव ईश्वर की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करना चाहिए। हमें यदि मानव जीवन मिला है
तो मानव जीवन के परम लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए प्रारंभ से ही प्रयास करना हमारा परम कर्तव्य है। ऐसे ही नीति वचनों के साथ, नीति श्लोकों के साथ मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और ईश्वर की भक्ति में मग्न रहिए। धन्यवाद।